रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों और लैब सहायक को सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। चलिए, सहयोगी नबीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नबीन, क्या कुछ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातें कही है? देखिए, एक तो आज सरकार की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन था प्रोजेक्ट भवन में, और कंबाइन कार्यक्रम के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। एक तो नियुक्ति पत्र वितरण था पीजीटी शिक्षकों के बीच, साथ ही सहायक आचार्यों के बीच ये नियुक्ति पत्र का वितरण था। और इस बीच जो जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया था 10वीं और 12वीं में, उनको भी सम्मानित किया गया। संभवतः झारखंड जो है देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को, टॉप 3 जो टॉपर्स हैं, उनको स्कूटी दिया है। तो निश्चित तौर पे चूँकि उनके बीच स्कूटी का वितरण किया गया, 3 लाख रुपए के चेक सौंपे गए उनको, साथ ही उनको लैपटॉप दिया गया, मोबाइल फ़ोन्स दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक कोशिश है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें कुछ बेहतर करने के लिए। अगर आंकड़े देखेंगे तो लगभग जो नियुक्ति पत्र आज वितरित किए गए हैं उसमें सांकेतिक रूप से तो 5 ही थे, लेकिन कुल मिलाकर के 170 जो हैं वो सहायक आचार्य पीजीटी शिक्षकों की बात करें तो 33 थे, और 33 लैब टेक्नीशियन थे जिनको आज जो है नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। साथ ही इसके अलावा छात्रों की बात करें तो मैट्रिक इंटर में जिन लोगों ने बेहतर रिजल्ट किया है, जैक बोर्ड, जैक के बाहर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साथ ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जिन लोगों ने बेहतर किया है, उन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया गया, सम्मानित किया गया धनराशि से, और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। वहीं जो कुछ चुनिंदा टॉपर्स थे उनको स्कूटी भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और मुख्यमंत्री का संबोधन अगर देखेंगे इस कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद आज एक फिर ऐतिहासिक दिन को ये प्रोजेक्ट भवन का ये सभागार देख रहा है कि हम आज इतने अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये जो बच्चों को आज हम लोगों ने सहायता राशि दिया है, ये राशि संभवतः पहले ही देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वक्त लगातार हाल के दिनों में कुछ ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए, इसके वजह से कार्यक्रम को कई बार टालना पड़ गया। और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, ताकि ये जो पैसे हैं वो सही समय पे और सही जगह बच्चों का जो है उपयोग हो सके। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो चूंकि बड़ा कार्यक्रम था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मंच से कहा कि आज जो झारखंड सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से हम लोग बदलाव कर रहे हैं, कुछ आमूलचूल परिवर्तन जो किया गया है, जो पुराने ढांचे थे, पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके थे, उसके इतर जाकर के सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो लीग से हटकर हैं। और यही वजह है कि इसकी तारीफ हो रही है पूरे देश स्तर में। झारखंड के शिक्षा मॉडल को मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि कुछ ऐसे चीज़ों को हम लोगों ने समाहित किया सरकारी शिक्षा व्यवस्था में, जिसकी तारीफ हो रही है देश स्तर पर। खास करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात उन्होंने बहुत जोर शोर से और मोटे तौर पर की। साथ ही नेतरहाट स्कूल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेतरहाट स्कूल एक ऐसा स्कूल जो पूरे देश में इसकी एक अपनी विश्वसनीयता, एक अपना अलग पहचान जो है नेतरहाट स्कूल जो है रखता था, और देश में सबसे ज़्यादा जो है आईएएस आईपीएस जो है इस स्कूल से निकले हैं। उसी तर्ज पर झारखंड सरकार ने 3 और स्कूल बनाने का फैसला किया है, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। आने वाले दिनों में ये इसका पूरा स्वरूप जो है वो झारखंड में होगा, और बच्चों के लिए एक नया नेतरहाट के तर्ज पर ये स्कूल्स बनेंगे। साथ ही एक बड़ा वादा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर गए कि जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जरिए एक जो सपना है बच्चों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, तो उसको बहुत हद तक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरा कर रहा है। कई जगहों से एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये सरकार के तरफ से तमाम चीजें कही गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, सोशल मीडिया हैंडल से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर ही सवाल उठा दिया था कि देखिए यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, आंकड़े में हेरफेर हो रहे हैं, रिजल्ट किस तरीके से जारी किया गया वो सबको पता है।
देखिए निश्चित तौर पे विपक्ष है तो सवाल उठना लाजमी है। केवल आप सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नहीं ना, आपको याद होगा कि नेतरहाट स्कूल को लेकर के पहली बार जब रिजल्ट खराब हुआ तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि नेतरहाट स्कूल का रिजल्ट जो है पहली बार वहाँ बच्चे फेल हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आश्चर्य करती हैं। इसलिए बाकायदा पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट जो है उन्हें सौंपी जानी थी। हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं, हमारे बीच रामदास सोरेन नहीं है, तो जाहिर तौर पर जो कमेटी है वो जांच रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी कि चूंकि विभाग उन्हीं के पास है। क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जहां तक सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात है, रिजल्ट में गड़बड़ियों की बात है, तो देखिए कोई भी सरकार अगर बड़े पैमाने पर इस तरीके का बदलाव के बारे में सोच रही है तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी स्तर का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, खास करके क्लास 1 से लेकर के 10वीं तक, उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है और इसके साथ ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों को भी सम्मानित किया गया, शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।